बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, और इसके अलावा हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉलम्स लॉ को डिस्कस किया था। हम पहले उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। इलेक्ट्रो मीन चार्ज होता है, जबकि स्टैटिक्स मीन एट रेस्ट। तो चार्जेस का रेस्ट की हालत में मुतालिया इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। इसके बाद हमने कुछ बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था कि बेसिक प्रिंसिपल ये कहते हैं कि आपके पास लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हमने कॉलम्स लॉ पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होती है, ये फोर्स रिपल्शन भी हो सकती है, अट्रैक्शन भी हो सकती है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान, ये फोर्स दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन चार्जेस के दरमियान स्क्वायर जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर हमने मैथमेटिकली सारा प्रूफ किया। तो ये अगर आपने हमारा पहला लेक्चर देखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप हमारा फर्स्ट लेक्चर चैप्टर 12 फिज़िक्स का हमारे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फील्ड ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस लेक्चर में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। नंबर 1 फील्ड ऑफ फोर्सेस एंड नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फील्ड ऑफ फोर्सेस क्या होती है? तो फील्ड ऑफ फोर्सेस को पढ़ने से पहले यहाँ कुछ एमसीक्यूज़ हैं जिनको अब हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इन एमसीक्यूज़ के आंसर दे सकते हैं, और ये आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहला एमसीक्यूज़ है द डायग्राम दैट शोज़ टू मेटल प्लेट्स। यहाँ देखिए P और Q एक मेटल प्लेट है और उन्होंने Q को ग्राउंड कर दिया है। बिटवीन विच P एंड Q बिटवीन विच देयर इज़ एन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 700 वोल्ट। इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 700 वोल्ट है, जबकि Q को उन्होंने अर्थ कर दिया। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट R। अब R पॉइंट पर हमने इस पॉइंट पर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। अब आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे ये हम लेक्चर पढ़ते हैं। इसके बाद उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस एमसीक्यूज़ का आसानी से जवाब दे दें। नेक्स्ट हमारे पास है एन इलेक्ट्रॉन इज़ सिचुएटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज़ डाउनवर्ड, टॉप द लेफ्ट, टॉप द राइट और अपवर्ड। इसने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। अब आपने ये बताना है कि इस पर लगने वाली ये डायरेक्शन जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, इसको बताने के लिए आपको पहले ये लेक्चर कंप्लीट सुनना होगा, फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इन MCQs का आंसर दे सकें। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द स्पेस बिटवीन टू पैरेलल चार्ज प्लेट्स विद इनिशियल वेलोसिटी u while due to electric field its direction changes q. What is the relation between v and u? अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो है वो u है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन चेंज हो जाती है और इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। अब यहाँ हमने रिलेशन बताना है u और v के दरमियान रिलेशन क्या है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से जो ऑप्शन ठीक होगा वो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास टॉपिक है फील्ड ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने पढ़नी है फील्ड ऑफ फोर्सेस में, दैट इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगती है दैट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कहते हैं। यहाँ देखें
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। हेयर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सिमिलर टू डायरेक्शन ऑफ ई। यानी कि आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। आपने अभी पढ़ा है न्यूटन्स लॉ में, तो फोर्स होती है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q ये जो है ना, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू E, क्योंकि इन्होंने F की वैल्यू पुट की और Q0 यहाँ पे था। तो ये Q0 इस इक्वेशन में F के पास दो चार्जेस होते हैं, इस वजह से एक चार्ज कट गया, तो हमारे पास जो E की इक्वेशन आई दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर, और ये R यूनिट वेक्टर है दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ E। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? जबकि आपको पता है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और Q0 जो है हमारे पास चार्ज है, चार्ज का यूनिट कॉलम होता है। तो ये हमारे पास हो गया न्यूटन पर कॉलम, या फिर हमारे पास वोल्ट पर मीटर भी होता है। ये आगे इंशाल्लाह हम चैप्टर्स में, इसी चैप्टर में कवर करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसकी डायमेंशन MLT-1 और A। अब यहाँ देखें हमारे पास जो है न्यूटन का जो होता है वो MLT-1 होता है और कॉलम के लिए हमने A, तो ये इसकी डायमेंशन होगी। नेक्स्ट, क्वांटिटी क्या है? तो आपको पता है कि इंटेंसिटी के लिए हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। इट मीन्स दैट इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट देखें इसकी डायरेक्शन, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। नेक्स्ट हमारे पास है फील्ड फोर्स। फोर्स फील्ड क्या होती है? तो आप लोगों को देखें, हम अक्सर जब छोटे थे तो हम ये करते थे कि हमारे पास मैग्नेट होता था और हम उस मैग्नेट के ज़रिए क्या करते थे कि जो कील वगैरह होते थे तो हम उनको एक जगह कील रख के और मैग्नेट को उसके करीब लेके जाते थे, या मैग्नेट के करीब कील को लेके आते, तो एक ख़ास डिस्टेंस के बाद वो मैग्नेट उन कील्स को या कोई भी लोहे की चीज़ है तो उसको अट्रैक्ट कर लेता था। असल में होता ये है कि कोई भी चार्ज है, चाहे वो मैग्नेट है चाहे वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो वो चार्ज अपनी विसिनिटी में, अपने गिर्द एक स्पेसिफिक रीजन में, एक एरिया में वो अपना एक फील्ड रखता है जिसमें वो चार्ज किसी दूसरे आने वाले चार्ज पर एक फोर्स लगाते हैं। दैट फोर्स में बी द अट्रैक्शन और रिपल्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द इनकमिंग चार्ज। अगर आपके पास आने वाला चार्ज जो है वो हमारे पास वही चार्ज है जो जिसका फील्ड हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो वो रिपेल करेंगे। और अगर ये अपोजिट चार्ज है, यानी कि हमारे पास जो फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज का और आने वाले चार्ज नेगेटिव है, तो इसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो वो जो फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज पर अपने रीजन में लगाता है, दैट इज़ फोर्स फील्ड कहलाती है। अ फील्ड इन विच एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में ये आपके पास फोर्स जो फील्ड्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज टू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। यानी कि ये एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है। देखिए जिस तरह हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसी तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसी तरह हमारे पास एक चार्ज अपने विसिनिटी में, अपने इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है, जिसमें जब भी कोई दूसरा चार्ज आता है तो ये चार्ज उस चार्ज पर एक फोर्स लगाता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स आर फील्ड फोर्स। तो थ्योरीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन कौन सी है? एक तो न्यूटन्स व्यू है। न्यूटन व्यू क्या कहता है? एक्शंस एट डिस्टेंस हैज़ बीन रिजेक्टेड एक्सपेरिमेंटली वाइल फील्ड थ्योरी इज कन्विंसिंग व्यू। और इसके बाद फैराडे है, फॉर इनफाइनाइट एक्सटेंट फील्ड इज़ यूनिफॉर्म ऑल ओवर। इनफाइनाइट एक्सटेंट तक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, जबकि फाइनाइट एक्सटेंट तक, फाइनाइट मतलब महदूद जो फासला है, फील्ड इज़ नॉन यूनिफॉर्म एट एंड्स। एंड्स पर फील्ड जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास फिर एक एमसीक्यूज है कि इफ़ अ यूनिट चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, इफ़ अ यूनिट चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी। अब यहाँ देखिए कि हमारे पास फोर्स 100 न्यूटन है एंड यूनिट चार्ज है हमारे पास,
तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो हमारे पास फर्स्ट है 100 न्यूटन पर कॉलम, आपके पास 1.6 × 10⁻19 है, और इसके अलावा 10 न्यूटन पर कॉलम है, या फिर 6.25 × 10⁻18 न्यूटन पर कॉलम है। अब यहाँ पर चार्ज हमारे पास यूनिट चार्ज है, एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आप प्रीवियस जो हमने लेक्चर्स में हमने फार्मूला पढ़ा है, तो उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने फार्मूला पढ़ा फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो जो भी आंसर आपका आता है आप उस आंसर को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम बताएंगे कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। तो जो सही आंसर होगा फिर हम वहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन, टू चार्जेस इन वैक्यूम are at a distance of t apart experiences a force of F. If the medium of dielectric constant is 4 is introduced, then the force. अब दो चार्जेस हैं जिनका जो वैक्यूम में है और उनके दरमियान एक डिस्टेंस जो है वो d है। अगर हम उनमें वैक्यूम की बजाय एक मीडियम ले आए जिसकी वैल्यू 4 है, तो हमने बताना है कि इसकी फोर्स की फिर वैल्यू क्या होगी। तो ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से आप न्यूटन्स का लॉ, कॉलम्स का लॉ लगाकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। देखिए बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम, ये एक हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, तो हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइंस को ड्रॉ करते हैं। दैट इमेजिनरी लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखें, द पाथ फॉलोड बाय टीनी पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, यानी कि ये हाइपोथेटिकल है कि हम ये कहते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब हम एक टेस्ट चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के गिर्द कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं, तो एक ख़ास रीजन के बाद के रीजन में वो टेस्ट चार्ज आने वाले चार्ज पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाते हैं। इट मीन्स दैट वहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मौजूद है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इमेजिनरी लाइंस को यूज़ करते हैं। दैट इमेजिनरी लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग ऑन नेगेटिव चार्ज, तो ये अभी हम प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ेंगे कि अगर आप देखें, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, यहाँ देखें कि जब उन्होंने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा और उसके करीब भी एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए, तो उन्होंने देखा कि इस पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो ये इसकी फोर्स की जो डायरेक्शन थी वो आउटवर्ड थी। इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज रखा और उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया। तो उन्होंने कहा कि एक नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इनवर्ड होंगी। अगर हम मैग्नीट्यूड बढ़ा दें तो नंबर ऑफ लाइंस भी क्या कर जाएंगी, बढ़ जाएंगी, यानी कि फील्ड आपके पास क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि क्यू चार्ज के लिए, -Q चार्ज के लिए जो फील्ड होगा उसकी निस्बत -2Q चार्ज के लिए जो फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। यानी कि चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ अ फोर्स पर यूनिट चार्ज। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारे पास बढ़ेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अगर आपके पास दो सिमिलर चार्जेस होते हैं, तो सिमिलर चार्जेस के लिए हमारे पास जो लाइंस होंगी वो अपोजिट होंगी, और इनके दरमियान में एक रीजन आ जाएगा जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, जिसको हम ज़ीरो फील्ड और न्यूट्रल जोन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास सिमिलर चार्जेस के लिए, यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव भी होंगे, तो तब ये लाइंस जो है ये इनवर्ड होंगी। लेकिन इसमें ये होगा कि जो लाइंस हैं रीजन बिल्कुल इसी तरह बनेगा, क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ अपोजिट चार्जेस हैं हमारे पास, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ लाइंस का थोड़ा सा आप एरोस को देखें तो ये पॉजिटिव से शुरू हो रही हैं और नेगेटिव पे एंड हो रही है। तो ये भी यही हमने पढ़ा था। अब आपके पास ये जो रीजन बना, यहाँ देखिए एक सिंगल चार्ज था,
यहाँ भी एक सिंगल चार्ज था, तो ईजिली हमें डायरेक्शन का पता चल रहा है, ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है, यहाँ ये रिपेल कर रहे हैं, तो ईजिली हमें डायरेक्शन का पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें कि हमारे पास दो अपोजिट चार्जेस हैं, एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और दूसरे चार्ज में एंटर हो रही हैं। अब यहाँ पर एक कर्व पाथ बन रहा है, जैसे जैसे वो चार्जेस जो हैं वो दूर जा रहे हैं, और जहाँ देखें ये करीब है तो यहाँ देखें स्ट्रेट लाइन है, फिर कर्व होती जा रही है। अब आप किसी भी पॉइंट पर कर्व पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कि इजीली हमें पता चल रहा है आउटवर्ड है, यहाँ पर इनवर्ड है, लेकिन यहाँ पर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए आपका तरीकाकार ये है कि आपने कर्व पाथ में जिस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें, जो डायरेक्शन टेंजेंट की होगी वही डायरेक्शन उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। अब यहाँ पे देखें कि द नंबर ऑफ लाइंस दैट बिगिंस एट अ पॉजिटिव चार्ज मस्ट इक्वल द नंबर ऑफ नंबर्स दैट टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर एक उसने हमारे पास ये बात उसने ये कही है कि जितनी पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकल रही है उतनी वो टर्मिनेट भी कर रही है नेगेटिव चार्ज पे। ये नहीं हो रहा कि पॉजिटिव से 10 निकल रही हैं लाइंस तो नेगेटिव पर जाके वो 8 या 7 हो जाती हैं, ऐसा नहीं। नंबर ऑफ लाइंस जो दैट emit from a positive charge and enter through the negative charge are equal, must equal, ये ज़रूरी है कि वो बराबर होंगी। At point where near the charges the lines are nearly radial and the high density of lines between the charges indicate the region of strong electric field। जहाँ पर पॉइंट एक दूसरे के करीब होते हैं तो वहाँ लाइंस जो है वो रेडियल होती हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास जो डेंसिटी होती है, और जितना ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ़ लाइंस क्लोज है, यहाँ देखिए यहाँ बड़ी क्लोज लाइन है, और जितनी लाइंस हमारे पास क्लोज होंगी इट मीन्स दैट स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पर फील्ड जो होगा वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ द स्पेसिंग ऑफ द लाइंस इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यही बात हमने की है, तो यहाँ नीचे देखें हमारे पास ये लाइंस जो हैं ये बड़ी क्लोज हैं, इट मीन्स स्ट्रॉन्गर फील्ड है, और यहाँ लाइंस बड़ी दूर है तो यानी कि ये वीक फील्ड है। तो यही बात वो यहाँ पे पीछे प्रीवियस में शो कर रहा है कि आपके पास जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं, द पॉइंट वेयर नियर द चार्जेस द लाइंस आर नियरली रेडियल, द हाई डेंसिटी ऑफ द लाइंस बिटवीन द चार्जेस इंडिकेट द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जहाँ पर डेंसिटी ऑफ लाइंस ज़्यादा होती है वहाँ वो इंडिकेट कर रही होती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने ये पढ़ ली है कि ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, सेकंड है एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास ये टू नॉट इंटरेक्ट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में भी। नो टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, यानी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अब इसकी रीज़न में आंसर आप लिख सकते हैं, क्योंकि दो फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उसके नतीजे में आपके पास ई जो है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन मोर देन 1 हो जाएगी, जो फिज़िकली इम्पॉसिबल है। जबकि ई जो है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वक्त में एक ही डायरेक्शन को वो शो करता है, इस वजह से दो फील्ड लाइंस वो दो टू नॉट इंटरेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टैक्ट लॉन्गिट्यूडनली और इसके बाद रिपेल ट्रांसवर्सली। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती है एक दूसरे के साथ तो वो लॉन्गिट्यूडनली करते हैं, और रिपेल करती हैं तो ये ट्रांसवर्सली करती हैं। इसके बाद नो इलेक्ट्रिक लाइंस इज प्रेजेंट इनसाइड अ कंडक्टर, तो ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे गाज़िस लॉ में। तो हमारे पास एक होलोस्फेयर है, उसके इनसाइड में हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक लाइंस प्रेजेंट नहीं होती किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में। आपको ये भी बात हमने पढ़ ली है, टेंजेंट ड्रॉन टू इलेक्ट्रिक लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर वेयर द इलेक्ट्रिक लाइंस आर क्लोजली पैक्ड। तो ये देखें यहाँ स्ट्रॉन्ग है और यहाँ वीक है, जहाँ लाइन ज़्यादा करीब है तो वो स्ट्रॉन्गर फील्ड, जहाँ दूर है तो वहाँ वीक फील्ड है। और आज का ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि हमारे पास फील्ड ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, और इसके अलावा हमने पढ़ा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और MCQs को सॉल्व करने की कोशिश करें। और हम कमेंट सेक्शन में भी इंशाल्लाह इन MCQs के आंसर्स जो हैं वो कमेंट करेंगे।
आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।